First of all, I'm sorry that I was not able to upload more videos because of some reasons. So again I would like to say sorry. लास्ट वीडियो में मैंने रूमी के बारे में बताया था. देयर इज अनदर स्टोरी ऑफ मिस्टिकल पोएट रूमी. रूमी के बारे में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. लोग सुनते हैं, लोग उन्हें पढ़ते हैं. पोएट्रीज हैं, स्टोरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें समझ पाना इतना आसान नहीं है, ना उनकी पोएट्रीज से ना उनकी स्टोरीज से. रूमी बहुत ही मिस्टिकल हैं, इतने मिस्टिकल हैं कि उनके स्टोरीज आप पढ़ोगे तो एक अलग ही मतलब निकल के आता है. और लोगों ने, मैंने पहले भी इनके बारे में बताया है, आप देखेंगे लोगों ने लिखा है उनके बारे में कि उनका जो रिलेशन उनके गुरु के साथ में था, उन लोगों ने बोल दिया कि वो गे थे, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें. तो कहानी कुछ ऐसी है कि रूमी अपनी पोएट्रीज में लिखते हैं. एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एक लंबा सफ़र तय करके जाता है उनके घर. उनका दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से आवाज़ आती है कि कौन. तो जो प्रेमी बाहर दरवाजे पर खड़ा है वो कहता है कि मैं. अपना नाम लेता है और कहते हैं कि दरवाज़ा नहीं खुलता. वो काफ़ी समय तक वहाँ इंतज़ार करता है और वापस लौट जाता है. कुछ सालों, कुछ समय के बाद फिर वो वापस लौटता है. वो फिर दरवाज़ा खटखटाता है और फिर अंदर से आवाज़ आती है कि कौन. तो प्रेमी बोलता है मैं और अपना नाम लेता है, लेकिन दरवाज़ा इस बार भी नहीं खुलता. कुछ समय बाद फिर वो वापस लौट जाता है और कहते हैं कि इस बार जब वो वापस लौटता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन. तो इस बार प्रेमी कहता है कि बस सिर्फ तू ही तू है, और कहते हैं दरवाज़ा खुल जाता है. कहानियाँ, कविताएं एक अच्छा माध्यम है अपनी बात कहने का, अपनी बात उन तक पहुँचाने का जिन्हें इनकी सख्त ज़रूरत होती है. जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उन्हें बहुत ज़रूरत है इन कहानियों की, और इन कहानियों से वो अपना मतलब निकाल लेते हैं. उन्हें समझ में आता है कि कहानी कहना क्या चाहती हैं. बाकी सांसारिक जो लोग हैं वो उलझ जाते हैं. वो कहानियाँ कुछ लिखी ऐसी जाती हैं, कविताएं कुछ ऐसी लिखी जाती हैं कि बात उन तक सिर्फ पहुँचे जिन्हें पहुँचानी है, और बाकी कहीं बीच में ही उलझ जाएं. तो रूमी की इस कहानी का मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं. जब स्पिरिचुअल पाथ पर आप होते हैं और एक स्टेज में ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर डुअलिटी आपको पीछे छोड़नी होती है, जहां पर मैं और जो सामने है, जो बाहर है, उनके ऊपर उठना होता है, उसे पीछे छोड़ना होता है. तो रूमी ने इस कहानी के माध्यम से यही बात कहनी चाहिए, यही बात बतानी चाहिए कि जब तक आप खुद को डिसॉल्व नहीं कर लेते, उसमें आप खुद को डिसॉल्व नहीं कर लेते, तब तक आप नहीं उसे पहचान सकते, उसे पा नहीं सकते.